हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए बिना टाइम गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रकार के हम आज सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे उसने मुझे फ़ोन किया है, अमित ने अपना काम नहीं किया है, क्या तुमने यह किया है, तुम वापस क्यों गए हो। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान देखेंगे। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके आदि शब्द होते हैं वह टेंस परफेक्ट का होता है। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हैं आदि शब्द होते हैं वह टेंस प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। यहाँ चुका आ गया, परफेक्ट हो गया, और हूँ है तो प्रेजेंट हो गया, इसलिए ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अथवा में देखेंगे एक और पहचान होती है इसकी। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए है दिया है, जैसे मैंने खाना खाया है, तो यहाँ पर या प्लस है आ गया, तो ये हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। आगे देखेंगे यदि हमारा करता आई, वी, यू, दे है, तो हम साइक्रिया हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यदि हमारा करता ही, सी, इट प्लस किसी का नाम है, तो हम साइक्रिया हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे कंप्लीमेंट, एंड देन लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसे हम बनाएंगे आई हैव ईटन द फूड। आई हैव ईटन द फूड। अगला देखेंगे वे स्कूल जा चुके हैं, इसे हम बनाएंगे दे हैव गॉन टू स्कूल। दे हैव गॉन टू स्कूल। अगला देखेंगे उसने एक पत्र लिख लिया है। ही हैज़ रिटन आ लेटर। ही हैज़ रिटन आ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज़, हैव कर्ता के अनुसार प्लस नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एंड फिर कंप्लीमेंट लगाएंगे और फुल स्टॉप। जैसे उसने अपना काम नहीं किया है, तो इसे हम बनाएंगे ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। उसने एक पत्र नहीं लिखा है। ही हैज़ नॉट रिटन आ लेटर। ही हैज़ नॉट रिटन आ लेटर। वह बाजार नहीं गई है, तो हम इसे बनाएंगे सी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। सी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। हमने अंग्रेजी नहीं सीखी है, तो इसे हम बनाएंगे वी हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। वी हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, जब हमारा वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है हैज़ प्लस हैव कर्ता के अनुसार, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे कंप्लीमेंट, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जब क्वेश्चन वर्ड बाकी के बीच में हो, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम उन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे, फिर हैज़ हैव कर्ता के अनुसार लगाएंगे, फिर कर्ता लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, एंड देन लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसने खाना बना लिया है, तो इसे हम बनाएंगे हैज़ सी कुक्ड फूड। हैज़ सी कुक्ड फूड। अगला देखेंगे क्या उसने कमरा साफ़ किया है, इसे हम बनाएंगे हैज़ ही क्लीन द रूम। हैज़ ही क्लीन द रूम। अगला है वे कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन। वेयर हैव दे गॉन। अब प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंस की। उसने मुझे फ़ोन किया है। ही हैज़ कॉल्ड मी। ही हैज़ कॉल्ड मी। मैंने किताब पढ़ ली है। आई हैव रीड द बुक। आई हैव रीड द बुक। अमित ने अपना काम नहीं किया है, इसे हम बनाएंगे
अमित हैज़ नॉट डन हिज वर्क, अमित हैज़ नॉट डन हिज वर्क। वह घर नहीं गया है, तो इसे हम बनाएंगे ही हैज़ नॉट गॉन होम, ही हैज़ नॉट गॉन होम। क्या तुमने यह किया है, इसे हम बनाएंगे हैव यू डन दिस, हैव यू डन दिस। उसने मुझे फ़ोन किया है, इसे हम बनाएंगे ही हैज़ कॉल्ड मी, ही हैज़ कॉल्ड मी। तुम वापस क्यों गए हो, इसे हम बनाएंगे वाई हैव यू गॉन बैक, वाई हैव यू गॉन बैक। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।